अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान इंतज़ार हैदरी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान के इस्तीफ़े मुसलसल मंजूर किए जा रहे हैं। अब तक जो इस्तीफ़े मंजूर हुए हैं कौमी असम्बली से, उनकी तादाद 81 है। पहले 11 इस्तीफ़े मंजूर किए गए, उसके बाद 35 इस्तीफ़े मंजूर हुए और उसके बाद फिर 35 इस्तीफ़े मंजूर हुए। इस तरह से 81 इस्तीफ़े मंजूर किए गए हैं। स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से 131 अरकान को बारहा ये कहा गया था कि वो आएँ और अपने इस्तीफ़ों की तस्दीक करें, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान नहीं आए और ये कहते रहे कि हमारे इस्तीफ़े मंजूर किए जाएं। अब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये फैसला किया कि अब हम कौमी असम्बली में जाएंगे और अपना किरदार अदा करेंगे ताकि निगरान सेटअप में हुकूमत के साथ उसे मनमानी न करने दें, तो इस्तीफ़े जो है वो मंजूर करने शुरू कर दिए इस हुकूमत ने। एक तो पहली बड़ी गलती जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी कि इतनी तादाद में इस्तीफ़े क्यों दिए गए। अगर इस्तीफ़े देने ही थे तो फिर 2 से 3 मराहिल में देने चाहिए थे, जिनमें पहला मरहला जो है वो इमरान खान और उनके साथ कुछ अरकान होते, वो इस्तीफ़े देते। दूसरा मरहला शाह महमूद कुरैशी और उनके साथ कुछ अरकान होते। तीसरा मरहला जिसमें असद उमर और उनके साथ कुछ अरकान होते, लेकिन ये हिकमत अमली मुरतब नहीं की गई। ज़राए का ये भी बताना है कि इस हवाले से इमरान खान साहब को मुसलसल पार्टी कायदीन की तरफ से ये कहा गया था कि हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन यकमुश्त इस्तीफ़े नहीं देने चाहिए। अलबत्ता इस्तीफ़े दे दिए गए और हुकूमत ने अब उन्हें कबूल भी करना शुरू कर दिया है। कबूल क्यों किया जा रहा है? इतना अरसा पहले क्यों इन इस्तीफ़ों को कबूल नहीं किया गया? तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो आने वाला निगरान सेटअप है उसमें उसकी मुशावरत शामिल नहीं करनी, यानी पार्लिमानी जो कार्रवाई है उसका हिस्सा उसे नहीं बनाना और न ही निगरान सेटअप में उसका हिस्सा बनाना चाहती है वफाकी हुकूमत। और मियाँ शहबाज शरीफ अपने लाडले अपोजिशन लीडर राजा रियाज के ज़रिए निगरान सेटअप बनाना चाहते हैं ताकि जो वो चाहें वो हो। और अब जो निगरान सेटअप बनेगा मियाँ शहबाज शरीफ और राजा रियाज की सरबराही में, वो पहले ही मुतनाज़ा हो जाएगा। जब निगरान सेटअप मुतनाज़ा होगा तो फिर आम इंतखाबात किस तरह से गैर मुतनाज़ा होंगे, तो एक बड़ा सवाल जो है ये पैदा हो गया है। ये डर लग रहा है अब मुस्लिम लीग नून को कि किस तरह से अपनी जो नामकबूलियत है उसे मकबूलियत में वापस लाया जाए और इलेक्शन का एक मोड बनाया जाए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद ये हरबा भी ज़्यादा देर पास साबित नहीं होगा, क्योंकि अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डैमेज करने की जितनी कोशिशें की गई हैं वफाकी हुकूमत की तरफ से, वो तमाम की तमाम रायगां जा चुकी हैं और इमरान खान अभी तक अवाम में मकबूल लीडर हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि सिर्फ जो मकबूलियत होती है वो ही काफ़ी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अवाम की बड़ी तादाद आज भी इमरान खान के साथ है। और अगर ये इंतखाबात होते हैं कबल अज़ वक्त तो इमरान खान जो हैं वो एक बड़ी और भारी तादाद के साथ ऐवान में वापस आ सकते हैं। अब इमरान खान को वापसी का रास्ता रोकने के लिए एक तरफ उनके ऊपर नाअहली की तलवार लटक रही है, तो दूसरी तरफ अब निगरान सेटअप के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई मुशावरत नहीं होगी। अब अरकान की जो तादाद इस वक्त कौमी असम्बली में है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो 50 रह गई है। 50 इस तरह से रह गई है कि मुनहरिफ अरकान अलग हैं और 50 अरकान वो हैं जिनके इस्तीफ़े अभी मंजूर होने हैं। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 35 के करीब मज़ीद इस्तीफ़े मंजूर हो जाते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मुनहरिफ अरकान निकाल कर सिर्फ 15 अरकान रह जाएंगे और 15 अरकान के साथ न तो अपोजिशन लीडर बन सकेगा और न ही चेयरमैन PAC बनेगा और न ही फिर निगरान सेटअप में उनके साथ कोई मुशावरत होगी। ये प्लान अब हुकूमत का है कि इस मामले को जो है आगे बढ़ाया जाए। एक तरफ हुकूमत जो है उसने ये कह दिया है कि वो जो अब खाली नशिस्तें हो रही हैं इन पर ज़िमनी इलेक्शन में नहीं जाएंगे, और दूसरी तरफ वो ये प्लान कर रही है कि किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सफाया किया जाए और अपना निगरान सेटअप लाया जाए। ज़राए का ये भी बताना है कि हुकूमत जो है 3 माह के अंदर अंदर एक प्लानिंग बनाएगी और उसके बाद फिर आम इंतखाबात की तरफ बढ़ा जाएगा। ऐन वक्त पर एक और सरप्राइज़ जो है वो वफाकी हुकूमत की तरफ से दिया जा सकता है कि कौमी असम्बली को तहलील कर दिया जाए, लेकिन वो उस वक्त होगा जब तहरीक इंसाफ की मकबूलियत हुकूमत ये समझेगी कि कुछ कम हुई है
اور इनका ग्राफ कुछ ऊपर गया है, क्योंकि अभी तक IMF के साथ मामला तय होने हैं, अभी तक वर्ल्ड बैंक की तरफ से जो यकीन दहानियाँ कराई गई हैं उन्हें पूरा होना है। उसके अलावा बैनुल-अक़वामी बिरादरी और दोस्त ममालिक से जो राब्ते किए गए हैं अभी उन्हें मैच्योर होना है और उसके बाद फिर हुकूमत कोई रिलीफ की बात कर सकती है। लेकिन हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि IMF की इंतहाई सख्त शराइत हैं जिन पर हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि उनकी तमाम शराइत को तस्लीम किया जाएगा ताकि जो मुल्क मुआशी बहरान का शिकार है उसे कुछ संभाला दिया जा सके। लेकिन ऐसी सूरत में मुस्लिम लीग नून को खुसूसन जो है एक बड़ी कीमत अदा करना पड़ेगी। इस तमाम सिनेरियो में ये चीज़ें वाज़ेह हो रही हैं कि मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत जो है वो मज़ीद कम होगी। अब क्या मरियम नवाज़ पाकिस्तान आकर इस मकबूलियत को बेहतर कर सकेंगी, ये एक बड़ा सवाल होगा। लेकिन एक हकीकत ये है कि मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान समेत PDM की जमातें जो हैं वो इमरान खान से डर गई हैं और इसी डर की वजह से उनके इस्तीफ़े जो है वो मंजूर किए जा रहे हैं। एंड उस वक्त पर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये कहा कि हम कौमी असम्बली में आएंगे और ऐवान की कार्रवाई का हिस्सा बनेंगे, अब हमें हमारा हक अपोजिशन लीडर दिया जाए और उसके साथ चेयरमैन PAC भी दिया जाए। एक गलती जो मैं पहले कह चुका हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी, जिसका खमियाजा उसे भुगतना पड़ रहा है, लेकिन उससे बड़ी गलतियाँ जो हैं वो ये इत्तेहादी हुकूमत कर रही है और इसका खमियाजा उन्हें आम इंतखाबात में ज़रूर भुगतना पड़ेगा। ऐसी सूरत हाल में अगर निगरान सेटअप बनता है और उसके बाद इंतखाबात होते हैं तो इन इंतखाबात पर भी एक मरतबा फिर सवालिया निशान बन जाएगा और उसे फिर उसी तरह से कोई कबूल नहीं करेगा जैसे कराची के बल्दियाती इंतखाबात में माँ सिवाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कोई कबूल नहीं कर रहा। इस लिहाज से अब आने वाले जो दिन हैं वो इंतहाई अहम हो चुके हैं। मज़ीद जो भी खबरें होंगी, जो भी अपडेट्स होंगी, आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे और आपको अंदर की बातें बताते रहेंगे। हमारा चैनल देखते रहिए और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।